भारत देश में आजादी का महोत्सव के तहत मसूरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकेडमी में 72 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नीलाभ किशोर, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक, उत्तरी सीमांत मुख्यालय देहरादून ने राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया। इस मौके पर IGPS डंगवाल मसूरी ITBP निदेशक भी मौजूद थे। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकेडमी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। IG नीलाम किशोर ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज हमारी एकता एवं अखंडता का परिचायक है। देश की राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत माता के कई सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को बनाए रखने में अपना अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि ITBP द्वारा देश की आजादी के 75वें साल पूरा होने पर देश की विभिन्न 75 चोटियों पर राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे और उसी क्रम में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस मसूरी के परिसर में एक विशाल राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया है, जो लोगों में देशभक्ति के महत्व को जागृत करने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि इस बार 15 अगस्त को भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस पूरे देश भर में लाखों झंडे गांव-गांव में जाकर झा फहराएंगे और लोगों को झंडे के महत्व के बारे में बताया जाएगा। साथ ही देश की 75 चोटियों पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का काम करेंगे, जिसको लेकर पूरे देश में ITBP की अलग अलग टीमें गठित की गई है, जिसमें चोटियों को चिन्हित करने का काम कर लिया गया है। सभी 75 चोटियों में ITBP के हिमवीर एक साथ 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को लेकर भी पूरी तैयारी की गई है। हम लोग, आपको पता ही है कि हम लोग 75वां अपना आज़ादी का वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसमें अमृत महोत्सव के तौर पे ये जाना जाएगा। इसमें ITBP जो है वो सीमावर्ती जितने भी एरिया हैं उसमें हम झंडे के महत्व को लेके जा रहे हैं। उसी क्रम में यह झंडा, जो विशाल झंडा जो हम लोगों ने एकेडमी में फहराया है, ये यहाँ के हमारे प्रशिक्षुओं को, हमारे ऑफिसर्स को और शहर के लोगों को और यहाँ विजिट करने वाले जितने भी टूरिस्ट होंगे उन सबको प्रेरणा देगा और देशभक्ति के प्रति उनको जागृत करेगा। साथ में हम ITBP जो है इस बार हम लोग लाखों झंडे जो है गांव-गांव में जो बिल्कुल बॉर्डर पे स्थित गांव हैं उनके घरों में लेके जा रहे हैं। साथ में हम 75 चोटियों पे, देश के 75 चोटियों पे इस बार झंडा 15 अगस्त को फहराएंगे 75वें वर्षगांठ के ऑर्डर पे। तो हम लोगों की टीमें बन गई हैं, जो अलग अलग चोटियों को पहचान कर लिया गया है और 15 अगस्त के दिन हमारी टीम वहाँ पहुँचेगी और वहाँ झंडोत्तोलन करेगी। हमने जो झंडा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमने ये डिसाइड किया कि झंडा जब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, झंडोत्तोलन के बाद जो लोग वापस करना चाहेंगे उनके पास, हर आदमी के पास हमारे लोग जाएंगे और उनसे उनकी इच्छा पूछेंगे। अगर वो झंडे को संभाल के रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज हम उसको वापस कलेक्ट करके हम अपने पास ले आएंगे और उसको सुरक्षित तरीके से सम्मान के साथ अपने पास रखेंगे। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदस्य रिटायर्ड मेजर जनरल असीम कोहली ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। उसी को लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर 13 अगस्त से हर घर झंडे के अभियान की शुरुआत की जा रही है और उसी को लेकर आजादी के महोत्सव के तहत 15 अगस्त को एक विशाल महोत्सव के तहत देश के प्रत्येक प्रतिष्ठानों, घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है और राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को लोगों को बताने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर झंडा के तहत अब लोग राष्ट्रीय ध्वज अपने घरों में फहरा सकेंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने जाने को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियमों में बदलाव किए गए हैं और ऐसे में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना सभी लोगों का दायित्व है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने और नष्ट करने को लेकर फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा नियम तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को एकांत में बिना किसी वीडियोग्राफी या फोटो खींचे जलाया जा सकता है, फिर सम्मान तरीके से विभिन्न प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। देखिए, झंडा जब लगाया जाता है तो उसका एक ही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण एक पॉइंट होता है कि झंडे को सामान्य ढंग से लगाएं। तो जो भी आप किसी चीज़ को सम्मान देना चाहते हैं, उसके लिए आप जो करते हैं, जैसे मान लीजिए झंडा आप घर पे लगा रहे हैं, तो जो भी आप झंडा लगाते हैं वो झंडा
जब फहराते हुए या जब फहरा नहीं पा रहा हवा के कारण किसी चीज़ को, वो वस्तु को टच नहीं करना चाहिए। बिना हवा के जब नहीं होता, लहरा नहीं होता, लहरा रहा होता, वो टच नहीं होना चाहिए किसी को। वो ऐसी जगह पे लगना चाहिए, कोई निकले तो उसके सर पे ना लगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो सम्मान के लिए आप खुद सोच सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है उसमें। जहाँ तक नियम का सवाल है कि झंडे को नष्ट कैसे किया जाए, झंडे के बारे में जितने भी प्रावधान हैं वो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में निहित हैं। इसकी कुछ अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट ने अभी कर दी हैं, अंत में अगर उसका हम निचोड़ निकालें कि झंडे को डिस्ट्रॉय कैसे करना है, जब झंडा खराब हो जाता है तो उसमें ये लिखा गया फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में, उसे जलाकर या किसी भी अन्य सम्मानित ढंग से उसे पूर्णतया नष्ट कर दें। दो बातें ध्यान रखिए इसको। पहली बात तो इस चीज़ को एकांत में करें, पब्लिक इकट्ठा करके काम नहीं करना। और दूसरा, इसका कोई ऐसा वीडियो या कुछ पिक्चर पोस्ट ना करें जिसकी कोई लोग गलत मीनिंग निकाल के गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर सके। तो एकांत में और सम्मान के साथ। आवाज इंडिया के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट।